हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबों का द हिंदू का 12 नवंबर 2025 के इस एपिसोड में। दोस्तों, एज यूजुअल आपको पता है कि हम वोकेबलरी, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड, वर्ड कंपेयर, फॉरेन वर्ड्स और एग्जाम कॉर्नर वर्ड्स देखते हैं। मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूँ, ये सेशन अगर आप देखेंगे ना, आपका ये सेशन कोई बड़े बड़े जो है वोकेबलरी के सेशन से कई बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारा कंपाइल वर्ड होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मैंने पिन कर दिया है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो फ्री में आपको वहां मिल जाएगा, ताकि आप इससे बार बार रिवाइज कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा वर्ड है वो है रेट्रिक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम ट्रिक भी अब शुरू कर दिए हैं आपको बताना। पहले रेट्रिक का मतलब समझते हैं, और ये आपका एडिटोरियल का वर्ड है। देखिए, रेट्रिक जो वर्ड है ना, ये अक्सर यूज किया जाता है किसी पोएम में या किसी प्रोज में, कहानी या कविता में। देखिए, रेटरिक का मतलब होता है कि भाषण कला, यानी किसी को बोलकर इम्प्रेस करने की कला। द आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड परस्यूसिवली, स्पेशली इन स्पीकिंग और राइटिंग, ऑफन यूज टू इम्प्रेस ऑडियंस। अगर आप लिखकर ऑडियंस को परसुएट कर रहे हैं, फुसला रहे हैं, उनको इम्प्रेस कर रहे हैं, तो उसको रेटरिक कहते हैं। जैसे कई बार आप नेताओं का रेटरिक स्पीच दे सकते हैं, जिससे वो लोगों को लुभाते हैं। अगर इसका ठेठ हिंदी समझे तो भाषण कला कहिए, वाक्पुटता कहिए, या बयानबाजी कहिए। कई बार इसका निगेटिव सेंस में भी यूज होता है जब कोई बयानबाजी करते हैं तो। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, उसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो एक लाइन में आपको बताना चाहता हूं एडिटोरियल का, एट दिस जंक्चर स्पेकुलेशन एंड रेटरिक मस्ट बी अवॉइडेड। कह रहे इस पॉइंट पर, इस समय में जो इस तरह के अफवाहें हैं, स्पेकुलेशन का मतलब हुआ बयानबाजी, और ये अफवाहें जिसे कहते हैं, एंड रेटरिक यहाँ स्पेकुलेशन का मतलब हुआ किसी चीज़ को बहुत हाइप कर देना, रेटरिक का मतलब बयानबाजी, यानी कि इस अभी के समय में इस सारी चीज़ को हाइप नहीं करना चाहिए, निगेटिव चीज़ को नहीं ज़्यादा बयानबाजी करना चाहिए। तो रेटरिक यहीं से निकला है। सिनोनिम्स हो जाएगा ऑरेटरी, आर्टिकुलेशन, परसुएशन और इलोक्वेंस। अब मैं आपको इसका ट्रिक बात याद करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, हम लोग ना कई बार एक आदमी बार बार एक ही बार बात बोलता है तो हम उससे परेशान हो जाते हैं उसके भाषण से। तो हम एक शब्द निकालते हैं, रेत तेरिका, रेत तेरिका, रुक जा, रेत तेरिका, रुक जा, रुक जा। रेत तेरिका मतलब रेत तेरिका कब हम निकालते हैं? जब कोई इंसान बयानबाजी करता है। तो रेटरिक याद रहेगा। रेत तेरिका क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत बयानबाजी करता है, बहुत ही भाषण करता है, बाग फूटता है उसके अंदर में। तो हम कहते हैं रेत तेरिका, रुक जा, मत बोल अब, है ना, याद रहेगा। अगला वर्ड है जंक्चर। देखिए, जंक्चर का मतलब होता है पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम और इवेंट, है ना, महत्वपूर्ण समय, संक्रमण बिंदु या जोर का समय। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एक पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, समय की अवधि में कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाए, उसी को हम बोलते हैं जंक्चर, है ना। जैसे यहाँ पर यूज हुआ एट दिस जंक्चर, इस समय में या इस घड़ी में या इस काल में। स्पेकुलेशन और रेटरिक जो है इसको अवॉइड करना चाहिए। भाषणबाजी और हाइप बनाना किसी चीज़ को अवॉइड करिए। नो एफर्ट शुड बी स्पेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, द अपोजिशन एंड द मीडिया टू प्रमोट पीस एंड काम इंडिया इज द फेस ऑफ द डिप्लाइंग ट्रबल इंसिडेंट। मतलब कह रहा है कि मतलब सरकार तो कोई भी एक चीज़, नो स्टोन अनटर्न, सरकार कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेगी उस टेररिस्ट को पता लगाने में, पूरी अपना भरसक प्रयास करेगी, है ना। तो जंक्चर का कोई ट्रिक नहीं होगा, नॉर्मल है। आपको रेटरिक का मैंने रेत तरीका बताया था, रेत तरीका, इस तरह का। अब दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है एस्कर्ज। एस्कर्ज का पहले मतलब समझते हैं, इसका हम दो एंट्री से समझेंगे। देखिए, एस्कर्ज का इस्तेमाल नाउन के रूप में भी हो सकता है दोस्तों, और वर्ब के रूप में भी हो सकता है। देखिए, एस्कर्ज का मतलब क्या होता है? समवन और समथिंग दैट काउजेज ग्रेट सफरिंग और लॉट ऑफ ट्रबल। कोई एक ऐसा चीज, व्यक्ति या वस्तु जो कि बहुत समस्या दे या परेशानी दे। क्लियर है बात? देखिए, अब मैं पहले आपको इसका सेंटेंस में बताता हूं क्लियर करके, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। माइंडलेस वायलेंस टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस हैज लॉन्ग बीन अ स्कर्ज फॉर इंडिया। कह रहा है ये माइंडलेस जो वायलेंस है, बिना दिमाग वाला जो हिंसा होता है, थोड़ा भी जिसके अंदर में दया नहीं होता है, वो और किसको टारगेट करता है? निर्दोष लोगों को। ये भारत में लंबे समय तक एक श्राप के रूप में, एक स्कर्ज है, एक सफरिंग है भारत के लिए, है ना। तो स्कर्ज का इस्तेमाल दोस्तों यहाँ पर हुआ है नाउन के रूप में। सर आपने कैसे पता किया या सर कि ये नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है या किसके रूप में इस्तेमाल हुआ है? दोस्तों, अगर आप देखिएगा तो इसके पहले स्कर्ज, ये स्कर्ज के पहले जो है ना क्या लगा है दोस्तों? स्कर्ज के पहले लगा है आपका आर्टिकल्स।
और आपको पता है आर्टिकल्स कब लगता है, या तो नाउन के पहले लगेगा, अगर नाउन नहीं है उससे पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले लगेगा, अगर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब है तो आर्टिकल एडवर्ब से पहले प्लेस होता है ना। तो दोस्तों इसका अगर वर्ब के रूप में इस्तेमाल, अगर नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ तो एक तरह का श्राप हो जाएगा, ठीक है, आप कह सकते हैं एक तरह का कर्स कह सकते हैं ये। अगर वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा तो दोस्तों टू काउज ग्रेट ट्रबल और सफरिंग टू समवन और समथिंग टू पनिश सीवियरली, किसी को बुरी तरीके से पनिश करना या किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी देना, सफरिंग देना, उसी को स्कर्ज कहते हैं। स्क्राउज मत पढ़िएगा, आपको हम ट्रिक भी बताएंगे याद करने का। सिनोनिम्स हो जाएगा प्लेग, एप्लीकेशन और टॉर्मेंट और पनिश, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ स्कर्ज को याद कैसे रखना। देखिए यहाँ स्कर्ज जब आप वर्ड देखते हैं ना तो आपको स्कर्ज में करेज जैसा कुछ लगता है, करेज, ठीक है। अब करेज का पूरा वर्ड क्या होता है, CURAG होता है। अब क्या हुआ, उसमें से ए को गायब कर दिया, उसका करेज क्या हो गया, छोटा हो गया, उसके करेज में कुछ परेशानी होगा। करेज जो हम लोग का होता है ना छाती, इसको करेज बोलते हैं, नहीं कहने कहते हैं करेज तोड़ दबो, ऐसा हिंदी में हम लोग बोलते हैं, यानी करेज से एक वर्ड गायब हुआ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर करज हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एक कोई पॉइंट गायब हो गया, कोई उसका शरीर का कुछ टूट के गिर गया, तो उसका मतलब उसको सफरिंग हो रहा है, उसको परेशानी हो गया, उसको श्राप मिल गया। तो आप याद रखिएगा कौन ये ऐसा काम किया है, तो ऐसा एक एस नाम का व्यक्ति ने उसका करेज तोड़ दिया। एस करेज याद रहेगा, एस करेज का मतलब क्या हुआ, श्राप, टू काउज ग्रेट ट्रबल और सफरिंग, याद रहेगा। और मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझाया था। एक और वर्ड यहाँ समझ लेते हैं, कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हाइड होना, कोई चीज़ छुपा होना, जो जैसे कि ऐसे देख सकते हैं, हाउएवर ऑर्गेनाइज्ड इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म, जो टेररिज्म का, आतंकवाद का जो घटनाएं होती है वो कन्फ्लिक्ट जोन पे ही हुआ करती थी कुछ सालों में। जैसे कन्फ्लिक्ट जोन कैसे, जैसे आपका जम्मू कश्मीर का क्षेत्र कन्फ्लिक्ट जोन हो गया, वहाँ पर हुआ करती थी। लेकिन अब दोस्तों ये नेशनल कैपिटल में आ गया, इसका मतलब ये काफ़ी चिंताजनक है ना, अलार्मिंग है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पोलराइज। पोलराइज का मतलब हुआ टू कॉज समथिंग स्पेशली समथिंग दैट कंटेन्स डिफरेंट पीपल और ओपिनियन टू डिवाइड इनटू कंप्लीटली अपोजिंग ग्रुप्स। मतलब सीधा पोलराइज का सीधा मतलब हुआ विभाजन करना, मतभेद करना या दो भाग में बांटना, सेपरेट कर देना, स्प्लिट या कंट्रास्ट करना। समझते हैं। काउंटर टेररिज्म हैज़ बीन ए टॉपिक ऑफ पोलराइजिंग डिबेट्स, यानी कि सबको अलग अलग मत का है ये काउंटर टेररिज्म का। सब भारत में अलग अलग लोगों के पास अलग अलग मत है, और इस दुनिया में भी इस चीज़ को अलग अलग मत है कि टेररिज्म को काउंटर कैसे करे, है ना। देखिए ये पोलराइज वर्ड में आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, हमने यहाँ जेड यूज किया, आप एस कैन बी यूज हियर, राइट। अब कैसे याद करेंगे, देखिए अब पृथ्वी हमारा है ना, इसमें दो गो पोल, एगो नॉर्थ पोल एगो साउथ पोल। समझाते हैं। देखिए एक व्यक्ति था, ठीक है, उसको ना, देखिए एक व्यक्ति ने, दो भाई था, एक का नाम था नॉर्थ और एक का नाम था साउथ, दोनों इस जगह पे रह रहे थे। अचानक क्या हुआ दोस्तों, एक लड़की से दोनों को प्यार हो गया। तो लड़की बोली कि आप इस दोनों भाई के पास बहुत पैसा था, लड़की बोली कि अगर आप नॉर्थ पोल पे आ जाएंगे, अगर आप साउथ पोल पे आ जाएंगे तो हम आपसे प्यार करेंगे, हम आपसे शादी कर लेंगे। दोनों भाई, एगो नॉर्थ पे चला गया, एगो साउथ पे चला गया। तो पोल पे जाना को ही पोलराइज कहते हैं। और बेचारा का क्या हुआ, जिंदगी जो है ना झंड हो गया। और ये लड़की के पास जो पैसा था, ये सब यहाँ जो पैसा था दोनों भाई लड़की लेके भाग गई। तो पोलराइज माने पोल पे चले जाना, ऐसे याद रखें, पोल पे राइज कर जाना, ठीक है। तो यानी जब पोल पे दोनों भाई चला गया, दोनों में मतभेद हो गया, विभाजन हो गया लड़की को लेकर। तो ऐसे याद रखिएगा, विभाजन करना, सेपरेट करना, मतभेद करना, राइट। और बाकी आपको डायरेक्ट याद हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं है मेरे ट्रिक को याद करने का। एलिनिएट आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इसी का सिनोनिम से। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। अच्छा एग्जाम कॉर्नर वर्ड है, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है टालना, कोई अप्रिय घटना होने वाला है उसको टालना को एवर्ट कहते हैं। हम कह सकते हैं ब्लास्ट कुड बी एवर्टेड बट अनफॉर्चुनेटली इट हैपेंड, माने ब्लास्ट को एवर्ट किया जा सकता था, अगर टाला जा सकता था लेकिन नहीं हो पाया। टर्न अवे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रिवेंट कह सकते हैं। और एक अगर इडियम्स के रूप में देखें तो हो सकता है नीप इन द बड, इसका मतलब हुआ बढ़ने से पहले कुचल डालो। और वार्ड ऑफ भी कहते हैं किसी को टाल दो, आने ही नहीं दो, राइट। अगला है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब हुआ एनर्जेटिक, क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक। और ये मैंने प्रोएक्टिव पिछले सेशन में बताया था। अंडरमाइन मैंने क्या होता है, कमजोर कर देना या किसी चीज़ को लेस इंपॉर्टेंट कर देना, कमजोर कर देना या किसी चीज़ को लेसन कर देना, लेस इंपॉर्टेंट कर देना, लेस इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है, या उसका लेस इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। हारमोनी का मतलब क्या हुआ, सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य ये पॉजिटिव वर्ड है। सामंजस्य मतलब क्या, ये सभी लोग एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे, है ना, भाईचारा। अब एक वर्ड है इन्वोक।
इन्वॉक जो है दोस्तों, अभी ये चर्चा नहीं करेंगे, जब कंपैरिजन में आएगा तब ये बात करेंगे। टॉयल मने होता है हार्ड वर्क करना, कठिन मेहनत करना, है ना। और नेक्स्ट वर्ड है ट्रैप्ड। अच्छा ये छोटा कर देता हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं छोटा कर देता हूँ, सॉरी। ट्रैप्ड मतलब हुआ फंस जाना, ठीक है। देखो मेरा थोड़ा हिंदी खराब है ना, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर। अगला वर्ड है नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब क्या होता है? पापी, दुष्ट, अपराधी, अधर्मी। नहीं कहता है अरे ओ नेफेरियस इंसान, पापी, ठीक है। नेफेरियस माने क्या हुआ? पापी, दुष्ट, अपराधी या अधर्मी, क्रिमिनल या इमोर्टल टाइप के कह सकते हैं उसको, राइट। तो दोस्तों हम फिर आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम कॉर्नर वर्ड्स है, मेरे ब्रेन में ये चल रहा है कि आपको ये आता है, इसी वजह से मैं बार बार रिवीजन कराता हूँ। डेफिनेटली यहीं से वर्ड आएंगे, है ना। अब मैंने बोला था वर्ड कंपैरिजन में आपको कराऊंगा। सबसे पहले इन्वॉक, रिवॉक, इवॉक, प्रोवॉक। अजीब सा है ना, कई बार लगता है ये सब एक ही शब्द है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। सबसे पहले इन्वॉक समझते। देखो इन्वॉक का मतलब होता है आह्वान करना, किसी को बुलाना या विनती करना, है ना। क्लियर है बात। सिनोनिम्स हो सकता है ब्रिंग, स्पॉन, कॉज, पेटिशन, प्रमोट, इनोवेट, रिजल्ट, इम्प्लोर, बिसीच। इम्प्लोर मतलब भी होता है प्रार्थना करना, बिसीच मतलब भी प्रार्थना करना है होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर इसमें यूज होगा, देखिए यहाँ पर कह सकते हैं एन एक्सप्लोजन इन अ मूविंग कार नियर रेड फोर्ट इन दिल्ली ऑन द इवनिंग ऑफ November 10 विच किल्ड 13 पीपल एंड इंजर्ड सेवरल अदर्स हैज़ लेड टू द पुलिस इन्वॉकिंग। इन्वॉक का मतलब यहाँ आवाहन करना या लागू करना। द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA एंड द एक्सप्लोसिव एक्ट, वो क्या किया है? मजबूर किया, इन्वॉक किया है किसको? पुलिस को कि भाई ये लागू करें, है ना। तो इन्वॉक का मतलब आवाहन करना होता है, या आप कह सकते हैं ब्रिंग, लाना भी हो सकता है। यहाँ पर मतलब हो जाएगा लाना की, मतलब इसी वजह से ये UAPA एक्ट आया है ना। तो इन्वॉक क्लियर हो गया आपका। देखिए इन्वॉक अब यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो मैंने बताया वो वर्ब के रूप में यूज हुआ है। अगला वर्ड है रिवॉक। रिवॉक का मतलब होता है रद्द करना या वापस लेना, है ना। जैसे कैंसिल, स्क्रैप, एबॉर्ट, एब्रोगेट, क्वैश, रिनाउंस, विड्रॉ, काउंटरमैंड, एक्सपंग, ऑब्लिटरेट। ये सारे के सारे जो है आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिवॉक का, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसमें एक सेंस आ रहा, रे भोंक देंगे, रे भोंक देंगे, हम कह रहे रे भोंक देंगे। देखो ऐसे याद रखना, रे भोंक देंगे। अब क्या किया? रे भोंक देंगे कहकर उसको भोंक दिया। वो नेता जो है भाषण देने जा रहा था कहीं, वहाँ के लोग को काम नहीं किया, वहाँ के लोग बोले थे रे भोंक देंगे, तो वो उसको भोंक दिया लोग ने। जैसे ही भोंक दिया नेता मर गया, और वहाँ की जो थी सारी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो गई, कैंसिल हो गई, रद्द हो गई, ठीक है। और बहुत सारे नेता ये भोंकने की वजह से कुर्सी छोड़ के चले गए। तो याद रहेगा, नेता को रे कह के भोंक दिया, मतलब कैंसिल हो गया यहाँ, ठीक है, स्क्रैप हो गया, ओके। अगला है इवॉक, है ना। इवॉक का मतलब होता है स्मरण करना। कोई ऐसी बात आपके ब्रेन में आ जाती है तो उसको इवॉक कहते हैं। जैसे कंजर, क्वेकन, सॉरी माफ़ कीजिए, क्वेकन मैंने पढ़ दिया, एवेकन कह सकते हैं और रेज कह सकते हैं, है ना। देखिए इन्वॉक, रिवॉक, इवॉक। अब प्रोवोक वर्ड है। देखिए प्रोवोक का मतलब क्या होता है? उकसाना, उकसाना, उकसाना। नहीं कहते हैं कि ये इंसिडेंट जो था, ये जो भीड़ था, भीड़ को प्रोवोक करने वाले यही लीडर थे, यही टीचर थे। दिस टीचर हैज़ प्रोवोक्ड दिस क्राउड, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पार्टिकुलर इंसिडेंट, ही मे बी डीम्ड टू पनिश। मतलब कि कह रहे यही आदमी जो है ना रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन्वॉक, रिवॉक, इवॉक, प्रोवोक, ठीक है, समझ में आया। अच्छा ये याद कैसे करेंगे? रीवॉक माने रीवॉक मतलब हुआ रे भोंक देंगे, ठीक है। इन्वॉक मतलब हुआ जैसे आप ऐसे याद सकते हैं अंदर भोंकना। कहाँ भोंकना? अंदर भोंकना। अंदर भोंकते हैं तो क्या करते हैं? किसी मान लो कि एक ऐसे याद रखना कि एक घर था, उसमें एक लकड़ी था, उसको अंदर भोंका जाता था ना, तो आवाहन होता था, भगवान उससे प्रसन्न होते थे, है ना। और उसके बाद इवॉक, इवॉक भी याद कर सकते हैं। जैसे कुछ भी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, तो वही उसमें ज़्यादा ट्रिक नहीं दूंगा, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन मैं जो ट्रिक दे रहा हूँ सब शानदार है, ठीक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। अगला वाला ट्रोल, क्या? TRAW। ट्रोल का मतलब होता है खोजना, खंगालना, ठीक है, जाल से मछली पकड़ना, ठीक है। सर्च होगा, एक्सप्लोर होगा, स्क्रूटनाइज होगा और एग्जामिन होगा। जैसे ट्रॉल का मतलब मछली पकड़ना तो होता है जाल से, लेकिन सर्च करना भी होता है, एक्सप्लोर भी होता है और स्क्रूटनाइज भी होता है, एग्जामिन भी करना होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ। पुलिस ट्रोल्ड थ्रू CCTV फुटेज टू फाइंड द सस्पेक्ट। पुलिस ने CCTV फुटेज को क्या किया? ट्रोल्ड किया। ट्रोल्ड का मतलब खंगारा,
अच्छा याद कैसे रखेंगे, देखिए ट्रोल में TRAW आ रहा है, L आ रहा है, ठीक है। इसमें रो आ रहा है, रो माने होता है कच्चा, रो TL, ठीक है, TL है, TL कैसे याद रखिएगा, TL रो, ठीक है। देखो अब यहाँ पर T है, L है, दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा, TL, ठीक है। अब देखो क्या हुआ ना, एक जगह था, अच्छा वहाँ पर ना चाय आता था ना, पका हुआ चाय आता था, एकदम भुना हुआ चाय, लेकिन अब जो है ना वहाँ पर क्या हुआ कि अचानक कच्चा चाय आ गया, TL रो, ट्रोल पढ़िएगा लेकिन टी कैसे एल रो, यानी कच्चा के आप सब लोग खोजने लगा, बाप रे बाप खंगालने लगा, ये कच्चा चाय कहाँ से यार, ये मिल के बेचेंगे। तो ट्रोल मतलब क्या हुआ, ट्रोल का मतलब होता है खोजना, खंगालना, जाल से मछली पकड़ना, है ना। देखो मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको याद नहीं हो रहा है, अगर तो आप ट्रिक से याद कीजिए, ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। इंडिया मस्ट परसुएड इट्स फिशरमैन, अपने फिशरमैन को समझाना पड़ेगा, उसको फुसलाना पड़ेगा कि इस बात को त्याग दे, गिव अप मैंने त्याग दे। आप बॉटम ट्रोलिंग, नीचे जो नीचे में है उसको ट्रोल करना बंद कर दे। ट्रोलिंग करना मतलब होता है कि मछली पकड़ना जाल से, क्योंकि बहुत सारा क्षति होता है मरीन वगैरह का, ऐसा कुछ कहा गया है एडिटोरियल में, ठीक है। एट स्टेक का मतलब खतरे में होना, किस में होना, खतरे में होना, है ना। देखिए नेक्स्ट वर्ड है परनीसियस, परनीसियस इसका मतलब होता है विनाशकारी, ठीक है, घातक, धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने वाला, है ना। तो आगे इसका देखते हैं, ए परनीसियस वायरस डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, मेलिशियस कह सकते हैं, डेट्रीमेंटल बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हानिकारक, ठीक है। ये जो आपका टेररिस्ट अटैक हो रहा है ना, भारत के लिए डेट्रीमेंटल है, इसकी ग्रोथ को रोकेगा, डेडली और डिस्ट्रक्टिव, है ना। तो यहाँ पर हम इसको याद कैसे करेंगे, इसको देखिए परनीसियस, क्या लिखा है, परनीसियस, ठीक है। देखो यहाँ याद रखना है का पर नीसी, ठीक है, OUS, देखिए इसको याद रखिएगा, पर नीसी हम लोगों की है, नीसी एक नाम की लड़की थी, ठीक है, लेकिन वो बहुत हानिकारक थी, लेकिन सब लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ था, बोला था पर ये नीसी तो हम लोगों की है, पर नीसियस, लेकिन थी कैसी, वो हानिकारक। वो लड़की के मन में था जिसके साथ चिपके गोल्ड डिगर बन जाएंगे बाबुआ, नीला ड्रम में बंद करेंगे उसको। परनीसियस का मतलब क्या हुआ कि विनाशकारी, घातक, धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने वाला। और ये ट्रिक इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा ना, आप पूछ नहीं सकते हैं जब आपको ये वर्ड आपके सामने आएगा तब। ये कुछ वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, पील फिश हेड ऑन कॉल्ड टेबल्स विदाउट ग्लव्स, ठीक है। क्लॉक, क्लॉक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कवर करना या हाइड करना किसी चीज़ को, ठीक है। क्लॉक का स्पेलिंग CLOCK होता है, इसमें CLOAK, क्लॉक, क्लॉक इसको पढ़ेंगे, इसको क्लॉक पढ़ेंगे। इसमें देखो C जब A में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो क्लॉक अभी खुला हुआ था, ठीक है, हम एक उसमें पासवर्ड लगाए थे, C के जगह 1 रख देंगे, क्लॉक ढक जाएगा, तो क्लॉक याद रहेगा। ट्रिक मैंने बता दिया। टू कवर और हाइड समथिंग वर्ब के रूप में यूज किए, तो नाउन के रूप में हुआ एक गारमेंट होता है जो कि बॉडी को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीछे मैंने वर्ड चर्चा किया था परनीसियस, थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, डीप सी फिशिंग अपार्ट फ्रॉम इम्पोजिंग, इम्पोजिंग माने होता है किसी चीज़ को फोर्स करना या लगाना। ए बेन, बेन किस पे, बेन लगाना, रोक लगाना। ऑन द परनीसियस प्रैक्टिस, परनीसियस प्रैक्टिस माने क्या हुआ, हानिकारक या घातक, ये जो प्रैक्टिस किया जा रहा है, नीचे जाल बिछाकर मछली को पकड़ा जा रहा है, इसके लिए, है ना। यहाँ पर कहीं यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज, ठीक है, किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना या कोई चीज़ कमज़ोर हो जाना। मुरझाना कह सकते हैं, पीड़ित होना, उदास या उपेक्षित होना, अब ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, सब वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। होना मतलब वर्ब, ठीक है दोस्तों, होना माने वर्ब, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिए सफ़र हो सकता है, डिक्लाइन हो सकता है, वीकेंड हो सकता है, फेड हो सकता है या निगलेक्ट हो सकता है लैंग्वेज का, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। देखिए अब यहाँ ध्यान से समझिए, ध्यान से, अब यहाँ पर याद कैसे रखिएगा, लिखा है LANGUISH, लैंग्वेज लिखा है, ठीक है। यहाँ लिखा है लंगूर, इसको याद रखिएगा, लंगूर, लंगूर, ठीक है। यहाँ पर याद रहेगा लंगूर और ISH, इस, ठीक है। अब ध्यान रखना, देखो अब यह याद रखना कि ये जो इस नाम का जो एक लंगूर था ना, ध्यान रखना, वो हमारा एक बागान था, ठीक है। उसमें आकर क्या करता था, पौधा को उखाड़ पुखाड़ देता था, उसको तोड़ फोड़ देता था, जिसके वजह से मेरा पौधा सफ़र करता था। तो इस नाम को लंगूर को ना हम
मारे बहुत मार, तो वो लंगड़ा हो गया, ठीक है, तो वो भी सफ़र करने लगा। तो लैंग्वेज याद रहेगा, लैंग्वेज का मतलब होगा कि जो सफ़र करना या डिक्लाइन, ठीक है, या वीकेंड या फेड या निगलेक्ट कह सकते हैं, है ना, याद रहेगा ये दोस्त। इन्फॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ, इन्फॉर्मिटी मतलब हुआ कि इन्फॉर्म मतलब हुआ कोई चीज़ ओल्ड या वीक, ओल्ड या वीक को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्म कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रेल, या आप कह सकते हैं वीक, अनवेल, सीक या वॉबली। देखिए ये इन्फॉर्मिटी जो शब्द बना है ये इन्फॉर्म से बना है। अगर कोई चीज़ इन्फॉर्म है इसका मतलब क्या हुआ कि वो कमज़ोर है ना। ओल्ड है, वीक है, खास करके ये यूज किया जाता है ओल्ड पीपल के लिए, लेकिन इसके अलावा और जगह भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि आप इसे यूज कहाँ कर सकते हैं इन्फॉर्म को, है ना। एक मिनट दोस्तों, देखो अब ये इन्फॉर्म जो वर्ड है ना इसका आपको ट्रिक मैं बताता हूँ, INFIRM, ठीक है। देखिए मेरे पास ना एक फिर्म था, फिर्म आप याद रखिएगा, फिर्म वो बहुत ही रोबस्ट था, ठीक है, बहुत ही रोबस्ट था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। हमने क्या किया, उसमें इन नाम का ना एक व्यक्ति को उसके साथ काम में जोड़ दिया, तो बेचारा कमज़ोर हो गया, क्योंकि वो व्यक्ति भी कोरिया था, वो भी कमज़ोर था, इसको भी कमज़ोर कर दिया। तो फिर्म नाम का व्यक्ति था, इन नाम का व्यक्ति ऐसे उससे चिपक गया और उसको कर दिया कमज़ोर। इन्फॉर्म याद रहेगा, इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है, ओल्ड, वीक, फ्रेल, वीक, अनवेल, सीक, वोबली, जब कोई चीज़ कमज़ोर होती है, जैसे ओल्ड एज पीपल के लिए यूज किया जाता है इन्फॉर्म, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं आज के एडिटोरियल में, द इन्फॉर्मिटीज़ इन द SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इन्फॉर्मिटीज़ का मतलब क्या हुआ, कमजोरियाँ, वीकनेस, या आप हॉल कह सकते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि वीक पॉइंट्स, किसमें, SIR में, इलेक्टोरल रोल्स में कुछ वीक पॉइंट्स है, तो कुछ इन्फॉर्मिटीज़ हैं, है ना। इन्फॉर्म से ही बना है इन्फॉर्मिटीज़, है ना। ये इन्फॉर्मिटी आपका और ये इन्फॉर्मिटीज़ हो गया, ठीक है। अगला वर्ड है इंटर एलिया। एलिया पढ़ेंगे, इंटर एलिया माने इसका मतलब हुआ आपका एमंग अदर थिंग्स, और चीज़ के अलावा, ठीक है ना, दूसरे चीज़ के साथ, है ना। अगला वर्ड है आपका गलिमो फ्राई। गलिमो फ्राई का मतलब होता है खिचड़ी, है ना, गड़बड़ या अव्यवस्थित मिश्रण कह सकते हैं। जम्बल, मेडली, असॉर्टमेंट, स्मोर, गैस बोट और मोटली, गम्बू, हैश, स्ट्यू और रगआउट, है ना। जैसे यहाँ देख सकते हैं, देयर शुड नॉट बी अ गलिमो फ्राई एंड अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एक्शन इज नीड ऑफ द आर। कोई भी गलिमो फ्राई नहीं होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, खिचड़ी ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए, गड़बड़ अव्यवस्थित चीज़ें नहीं होना चाहिए, फेयर और ट्रांसपेरेंट एक्शन होना चाहिए इस समय में, दिल्ली ब्लास्ट में। देखिए सुनिए मेरा बात से, आप गलिमो फ्राई कैसे याद रखिएगा, है ना। अब एक लड़का था, ठीक है, उसको पकाना था खिचड़ी। अब वो लड़का जिद पर आ गया कि हम गली में जाकर खिचड़ी पकाएंगे, गली में जाएंगे, गली में MO याद रखिएगा, और गली में जाकर फ्राई करेंगे। तो गलीमो फ्राई याद रहेगा। जैसे ही वो गली में जाकर फ्राई करना शुरू कर दिया, सबके सूंघने लगा सब लोग। अब वो कहा कि हम लोग भी खाएंगे। अब वहाँ पर हो गया अव्यवस्थित गड़बड़ी, सब लोग आकर खिचड़ी पकाने लगा कि हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, गड़बड़ हो गया। तो तब लड़का को भागना पड़ा खिचड़ी लेकर वहाँ से। तो गली में फ्राई, तो गली में फ्राई करना क्या हुआ, गड़बड़ कर दिया, खिचड़ी पकने लगा, वहाँ खिचड़ी में खिचड़ी पकने लगा, है ना। तो याद रखिएगा गड़बड़ अव्यवस्थित हो गया, मिश्रण हो गया सभी लोगों, तो गलीमो फ्राई याद रखिए, गली में फ्राई, है ना। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले नेफेरियस बताया था, अब आगे चर्चा करते हैं। गॉस्पल। गॉस्पल का मतलब होता है धार्मिक उपदेश, सच्चा संदेश या अटल सत्य। सिनोनिम्स होगा ट्रूथ, डॉक्ट्राइन, क्रीड या प्रिंसिपल, है ना, याद रहेगा। इसका कोई ट्रिक नहीं दूंगा लेकर, है ना। ट्रूथ, डॉक्ट्राइन, क्रीड, प्रिंसिपल। देखो एग्जाम कॉर्नर वर्ड हम चर्चा करते हैं। सबजुगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चीज़ को बस में करना, दमन करना या अधीन बनाना। याद कैसे रखिएगा, अब देखिए गेट आ रहा है, तो अब एगो जगह था जहाँ पर क्या किया जाता था कि सब्जी को लेकर ना, सब्जी माने सब्जी में याद रखिएगा, सब्जी को लेकर गेट पे रख देता था ना, तो वहाँ का लोग हार जाता था, क्योंकि वहाँ का लोग सब्जी से डरता था, सब छोड़ कर भाग जाता था। तो सब्जू गेट याद रहेगा, कन्क्वेर बस में करना, दमन करना, अधीन बनाना, और उस जगह का अधीन बना लिया जाता था। सब्जू गेट, सब्जी को गेट पर जाकर रख दो, वो चीज़ तुम्हारा हो जाएगा, अधीन में हो जाएगा, है ना, तुम डोमिनेट कर लोगे उस पर, ठीक है। सेंक्टिफाई का मतलब हुआ किसी चीज़ को पवित्र करना, पवित्र जिसको कहते हैं जस्टिफाई। डिक्री का माने हुआ ऑफिशियल ऑर्डर। फ्लोरिश का मतलब होता है टू ग्रो एंड डेवलप सक्सेसफुली, धीरे धीरे वृद्धि होना। कन्फ्लेट का मतलब होता है, कन्फ्लेट का मतलब होता है टू ब्रिंग टुगेदर, मर्ज, फ्यूज, ब्लेंड। कैसे याद रखिएगा इसको, कन से बना कौन माने हमेशा होता है टुगेदर, याद रखिएगा प्रीफिक्स। सभी लोग आकर ना फ्लैट में रहो, इस फ्लैट में सभी लोग रहो आकर, तो कन्फ्लाइट हो जाएगा, राइट, एक साथ हो जाएंगे ना सब, है ना।
तो अब आगे चर्चा करते दोस्तों। आगे अब कुछ नहीं है, लेकिन आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में आपका अनलिस्ट हो जाएगा, एक होमवर्क आपका है इनआर्गुएबली हो जाएगा, जीनोसिडियल हो जाएगा, उसके बाद मेयरली हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा और कोई वर्ड है, हाँ, मैंडेट हो जाएगा, उसके बाद लेजिटिमेसी हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्या करना है, अपने घर से बना के लाना। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अंत में ज़रूर मैं आपको कहूँगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस यूट्यूब यानी ये वीडियो